हाँ जी बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग? काफ़ी अच्छे होंगे। आज मैंने बाइनोमियल थ्योरम का 6th क्लास लिया है, तो आप लोग पढ़ेंगे। ऑलमोस्ट उसमें का लगभग ख़त्म हो गया है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं बताऊंगा और जो क्वेश्चंस मैं उसमें दिया हुआ हूँ वो सारे क्वेश्चंस आप लोग करेंगे। सबसे पहले सारे बच्चों को जय श्री श्याम। तो सारे बच्चे उस क्वेश्चंस को करेंगे। जो क्वेश्चन नहीं आएगा मैसेज कर देंगे कि ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है सर, बता दीजिए एक बार फिर से। कोई थ्योरी नहीं आए तो क्वेश्चंस पूछ लीजिएगा, वो क्वेश्चंस। बाकी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जो है ना, आप टेलीग्राम पे जाएंगे, बाइनोमियल टाइप करेंगे तो वहाँ पे आपको पूरा मिल जाएगा क्वेश्चंस। तो बाइनोमियल के जितने क्वेश्चंस मैंने टेलीग्राम पे रखे हैं सारे क्वेश्चंस वही कर रहे हैं, वही 2-3 बार 4 बार कर लीजिए। एक क्वेश्चन मेंस में पकड़ा जाएगा, एक क्वेश्चन एडवांस में पकड़ा जाएगा। अब देखो बच्चे, मैं ये जो शॉर्ट वीडियो लेके आया है आपके साथ क्लास के लिए, शॉर्ट ये सब टॉपिक्स यानी शॉर्ट ट्रिक्स, यानी कि आप समझे कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो हूबहू वही आते हैं, हूबहू वही आते हैं। तो उस क्वेश्चंस को लेके मैं आया हूँ कि कैसे आप लोग करेंगे, किस तरीके से करते हैं। तो देखिए, एक क्वेश्चन है, लेट x इजिकल टू 10c1 का स्क्वायर 2 10c2 का स्क्वायर 3 10c3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 10c10 का होल स्क्वायर। जैसे कि आपने अभी देखा है कि c0 का स्क्वायर प्लस c1 का स्क्वायर प्लस c2 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 cn का स्क्वायर, ये डायरेक्ट फॉर्मूला बन जाता है 2ncn। और एक और है जो कि आपको एपी में आता है, फर्स्ट टर्म एपी में कॉमन डिफरेंस ए प्लस डी, ए c0 स्क्वायर प्लस ए प्लस डी c1 स्क्वायर, इसके भी फॉर्मूले होते हैं। लेकिन यहाँ पे दोनों के फॉर्मूला नहीं लेके मैंने दूसरे तरीके से बताया है। यहाँ पे देखिए, एक फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिखा है mc0 ncr mc1 ncr माइनस 1 प्लस डॉट 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 mcr ncr इजिकल टू m प्लस ncr। और एक और फॉर्मूला यहाँ पे लिखा है, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, n-1 cr माइनस 1। अगर इस टाइप का कुछ दिया हुआ है n माइनस r, तो आप उसका यूज कर सकते हो क्वेश्चंस को बनाने में। क्वेश्चंस को बनाने में आप कैसे यूज कर सकते हो? क्वेश्चंस को बनाने में आप लोग यूज कर सकते हो इसको। ये हो जाएगा 2n-1 cn-1। तो इस क्वेश्चंस का डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले ये समेशन में आ जाएगा, इसको r ले लिया और ये 1 2 3 यानी कि r इंटू 10cr का स्क्वायर। जब करेंगे इसको एक्सपेंशन तो यही चीज आएगा। अब इसको मैंने क्या किया कि समेशन r इक्वल टू 1 10 r इंटू, अब इसको यहाँ पे r इंटू, r तो पहले ही से है, इसको 2 बार लिख दिया, स्क्वायर हटा के 2 बार लिख दिया। ठीक है बच्चे, और इस फॉर्मूला का यूज इस क्वेश्चन में कर लिया। ncr n बाई r n-1 cr-1, इसका यूज बहुत है क्वेश्चंस बनाने में, तो इसका यूज यहाँ पे कर लिया। यानी कि ये बन जाएगा, दूसरे वाले का यूज किया, 9cr-1 हो जाएगा 10 बाई r, ये 10 बाई r हो गया, यही 10 बाई r, और n-10-1 9 और r-1। तो यानी कि ये फॉर्म्स बन गया आपके पास। 10r कैंसिल हो जाएगा, ये r और ये r कैंसिल हो गया, तो यानी कि 10 समेशन r इक्वल टू 1 से 10cr 9cr-1 ये आ गया। इसका एक्सपेंशन कर दिया हमने, इसका पूरा एक्सपेंशन कर दिया, समेशन हटा के एक्सपेंशन कर दिया। अब इस 9c0 और 10c1 को, 9c0 रहने दिया, 10c1 को 10c9 लिख सकते हैं, उसी तरह 9c1 रहने देते हैं, 10c2 को 10c8 लिख देते हैं। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा ये वाला आपका, या ये वाला भी ला सकते हैं, इसी में ये वाला भी ला सकते हैं, ये वाला भी सीधे बन जाएगा। तो ये बन जाएगा, देखिए 10 to 20 में से बन जाएगा 19 और 10-1 19c9 और 10 से पहले से मल्टीप्लाई है, तो ये आंसर आपके पास आ गया। यानी ये फॉर्मूला आपको यूज करना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक जगह आपको इसीलिए मैंने दिया है। दूसरा चीज देखिए, दूसरा क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ r फॉर विच 20cr 20c0 20cr-1 20c1 20cr-2 20c2 प्लस डॉट डॉट डॉट, ये कह रहा है कि इज मैक्सिमम, तो r की वैल्यू क्या होगी? आपको एक थ्योरी पहले पढ़ाया है कि ncr अगर n इवन है तो ncn/2 यानी r की वैल्यू n/2 हो जाएगा मैक्सिमम। उसी तरह ये चीज जो है ना, इसी फॉर्मेशन पे है m + n cr, यानी कि इसको यूज कर लेंगे हम लोग
क्वेश्चन बनाने में m+n, यानी कि इसका सॉल्यूशन है ये सॉल्यूशन। यहाँ पे मैं एक थोड़ा सा मिटा रहा हूँ, इसको आप लोग देख लिए होंगे, लिख लीजिए। सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखिए, ये बन जाएगा तुम्हारे पास, क्या बन जाएगा 20 + 20 CR, और ये बन जाएगा 40 CR। इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी 40 CN/2, यानी कि 40/2, यानी कि 40 C20, यानी कि R की वैल्यू हो गई 20। CN/2 n इवन है तो n/2 यूज करते हैं, ऑड है तो दो फॉर्मूला उसमें है तो वो यूज करेंगे। यहाँ पे ये आपके शॉर्ट ट्रिक में आता है, शॉर्ट ट्रिक में आप लोग इसको बना सकते हो। और क्वेश्चन दोनों टाइप के आते हैं, ऊपर वाला तो IT का है और नीचे वाला भी IT का है, बहुत पहले का, और वो वर्तमान में पूछे जा रहे हैं, तो आप लोग इस टाइप का कीजिएगा। हाँ तो बच्चों, मैं ये बोल रहा था, खूब पढ़िए आप लोग। मैं जो क्वेश्चंस दे रहा हूँ, जो थ्योरी पढ़ा रहा हूँ, वो आपको फायदा कर जाएगा बहुत ज़्यादा। क्यों मैं बोल रहा हूँ कि 99.99 आप ला सकते हो, 100% परसेंटाइल ला सकते हैं? इसका कारण है कि कल मैं कुछ देख रहा था क्लासेस जिसमें तरह तरह की बातें की जा रही थी, कुछ क्वेश्चंस अलग से लिए जा रहे थे, लेकिन ये नहीं बताए जा रहे थे कि बच्चे आप पढ़ेंगे कैसे और करेंगे कैसे, आपके मार्क्स कैसे आएंगे, ये नहीं बताए जा रहे थे। उलूल जुलूल बाकी सारी बातें बताई जा रही थी, लेकिन जो चीज़ है, जो देना है, वो चीज़ नहीं बताए जा रहे थे। तो वो चीज़ मैं यहाँ पे आपको लेके आया हूँ, बताने आया हूँ। आप देखिए, मेंस का हर साल कुछ ना कुछ चेंज हो रहा है। जैसे इस साल देखिए, जिन बच्चों ने 16 to 17 यानी कि 15 से 17 क्वेश्चन को सॉल्व किया है, तो उसके 90 परसेंटाइल 99 परसेंटाइल आ गए हैं, 99.68, यानी कि 65 मार्क्स से 70 से 70+। यानी कि आप ज़्यादा कम मेहनत और कम टेक्निक का ध्यान रखते हुए कैलकुलेशन आ रहा है, कॉन्सेप्ट तो आता ही है और कैलकुलेशन आ रहा है, तो उसी बेस पे मैंने क्वेश्चंस आप लोगों को शॉर्ट ट्रिक में भी करा रहे हैं और अलग से भी करा रहे हैं, जो कि आप लोग उसमें देख रहे हैं, जो हम लैपटॉप पे क्लास लेते हैं। तो उसको आप लोग देखिए, पढ़िए, बढ़िया से करिए। और यहाँ पे मैं जो बता रहा हूँ एकदम ग्रांटेड है 99.68। लेकिन कब? जब क्लासेस के अलावा आप लोग टेलीग्राम पे जाके मेरे सारे क्वेश्चंस कर रहे हैं और मुझसे पूछ रहे हैं, मुझसे कहेंगे कि सर ये डिस्कस एक बार कर लीजिए, लाइव क्लासेस लेके कर लीजिए, चाहे जैसे भी कर लीजिए, लेकिन कर लीजिए इसको। ये बड़ा ज़रूरी चीज़ है आपके दिमाग में जाना कि आप प्रैक्टिस कर रहे हो, सही दिशा में डायरेक्शन में कर रहे हो कि नहीं कर रहे। उली जुली की बातें नहीं कि पिछले साल कुछ ऐसे क्वेश्चन आए, उसके पिछले साल कुछ ऐसे क्वेश्चन है। भैया क्वेश्चन हर साल आ रहे हैं एक ही टाइप के, कैलकुलेशन और कॉन्सेप्ट। कैलकुलेशन बढ़ा दिया, जिससे बच्चे वहाँ पे क्या कर रहे हैं कि सही गाइडेंस नहीं मिल रहा है, और वो क्वेश्चन तो बहुत है, हज़ारों क्वेश्चन है। मैं कह दूँ कि भैया ये बुक कर लो, वो कर लो, तो तुम कर लोगे तो हो जाएगा? नहीं होगा, कितना भी प्रैक्टिस कर लो। यानी कि मैथ्स की प्रैक्टिस आपको करते रहनी पड़ेगी। कैसे? टेक्निकल क्वेश्चन से, कॉन्सेप्ट और कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन से जो आ रहे हैं, जो मैं बता रहा हूँ कि इस साल क्या आएगा, इस साल क्या आएगा। बहुत कम क्वेश्चंस, एक चैप्टर में 50 से 60 क्वेश्चन को 2 बार 3 बार 4 बार करना है। फिर जब आपकी हो जाए कि सर हो गए, एक एक कॉन्सेप्ट आपके पास जब आ जाए, तो मुझसे बोलिए कि सर और भी क्वेश्चन दे दो, तो मैं और क्वेश्चन टेलीग्राम पे डाल दूंगा। तो आप उस स्टैंडर्ड से आगे बढ़ जाएंगे। जब आप स्टैंडर्ड से बढ़ जाएंगे तो आप करने लगेंगे। तो मैंने कल यही देखा, देखिए, आभास किया, महसूस हुआ कि क्लासेस में लोग एक दूसरे से कंपटीशन लगाए हुए हैं कि भैया ये है वो है, लेकिन रिजल्ट नहीं दे पा रहे हैं। आलतू फालतू ज़्यादा बहुत सारी बातें कर रहे हैं, लेकिन रिजल्ट नहीं दे पा रहे हैं। रिजल्ट है कहाँ? मैं तो खोल के ठोक के रिजल्ट देता हूँ, बोल के रिजल्ट देता हूँ। मैथ्स में मैथ्स करिए और रिजल्ट पाइए, मेरा क्लास करिए और रिजल्ट पाइए। लाइक और सब्सक्राइब भी करते रहिए ताकि मेरा हौसला और बुलंद एकदम बना रहे। कुछ ये भी बातें होती हैं कि मैथ्स केवल बच्चे करेंगे, भैया फिजिक्स केमिस्ट्री भी करना है। अब देखिए, फिजिक्स में आपको ज़्यादा कॉन्सेप्ट आपको चाहिए, ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं, कॉन्सेप्ट। जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो आप क्वेश्चन बना लेंगे, जहाँ तक मुझे अनुभव है।
और वहाँ पे आपको 90 नंबर लाना है, जो कि सारे बच्चों के लिए बड़ा मुश्किल है। हमने तो इस बार देखा है कि 75 नंबर बच्चे ला दिए हैं, फिर भी उनके 99 नहीं आए और मैथ्स में आ गए हैं। यानी कि मैथ्स में उतना लाने के लिए वैसे टीचर होना जरूरी है और बच्चों को पकड़ के रखना जरूरी है कि बच्चे कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे। मैं मुंह से बोल दूं और करूं नहीं काम, तो ऐसे नहीं होता है। मैं मुंह से बोलता भी हूं और करता भी हूं और बच्चों से करवा के रखता भी हूं कि देखो ये तुमने कर लिया। ये चैलेंज दे के बच्चों को देते हैं कि तुम इतना कर लोगे तो 99.99 परसेंटाइल आपके पास आ जाएगा, आप एक रैंक ओरिएंटेड बच्चे बन जाएंगे। उसी तरह कुछ सब्जेक्ट में कहते नहीं हैं, केवल मिलाते हैं कि बच्चे कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अरे बच्चे के साथ लगना पड़ता है, मैं लगता हूँ, आपको बार बार मैं बता रहा हूँ, मैं उलूल फालतू बातें नहीं कर रहा हूँ। ये क्वेश्चन है आईआईटी का और एडवांस का, और इससे कॉन्सेप्ट निकल के आया है, पीछे के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, पहले के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, मैं उसी को लेके कॉन्सेप्ट बना दिया, कैलकुलेशन में उसको बदल दिया। बच्चे क्यों नहीं करेंगे भाई? 70 नंबर लाना, कुछ लोगों को आश्चर्य होता है कि मैथ्स में इतना नंबर। अरे यार टीचर है वैसा, उसके पास एक्सपीरियंस है, उस बताता है। मैं आलतू फालतू सीट नहीं देता हूँ कि ये सीट कर लो वो सीट कर लो, 5 को सीट दे दिया और पता चला कि बच्चों से कुछ भी नहीं हुआ। तो उस चीज़ का आपको फ़ायदा उठाना है बच्चे, मेरे क्लास की फ़ायदा उठाना है। मैं वही एनर्जी दे रहा हूँ जो क्लासेज में देता हूँ, वही एनर्जी आपके पास दे रहा हूँ, वही चीज़ मैं दे रहा हूँ। थोड़ा सा लाइक और सब्सक्राइब बढ़ाइए ताकि मेरा भी जोश बढ़े। ठीक है बच्चों, फिर अगली क्लास में मिलते हैं। जय श्री श्याम।